अक्सर न्यूज़पेपर्स पढ़ते वक्त या फिर टीवी में न्यूज़ देखते वक्त हमारे सामने कुछ भारी भरकम शब्दावलियां आ जाती हैं। हमें उनका अर्थ नहीं पता होता है और हम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उनमें से कुछ शब्दावलियां प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनके इसी महत्व को देखते हुए हम इस साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम हफ्ते भर के महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं ध्ये टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई और खास प्रस्तुति शब्दांजलि के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द। पहला शब्द है लंबानी कला। हाल ही में G20 की तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक के तहत लंबानी कला की वस्तुओं का सबसे बड़े प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये प्रदर्शन संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति कार्य समूह ने हम्पी में आयोजित किया था। इस मौके पर सुंदर कुशल कला केंद्र से जुड़ी 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक कलाकारों ने भाग लिया। इन्होंने 1755 पैच वर्क की सुंदर लंबानी कढ़ाई का यूज करके इन वस्तुओं को बनाया था। लंबानी कला लंबानी या बंजारा समुदाय के बीच पनपी कपड़ा सजाने वाली कला का एक रूप है। इसमें रंगीन धागे और शीशे का यूज करके ढीले बुने हुए कपड़ों पर सिलाई पैटर्न की एक सीरीज बनाई जाती है। इसमें एक पैच वर्क बनाने के लिए बेकार कपड़े के टुकड़े की सिलाई भी की जाती है। कुल मिलाकर ये कला रिसाइकलिंग और रीयूज पॉलिसी पर बेस्ड होती है। सुंदर लंबानी कढ़ाई कर्नाटक के सुंदर क्षेत्र की एक स्पेशल टाइप की लंबानी आर्ट है, जिसे साल 2010 में GI टैग मिला था। और लंबानी समुदाय भारत के कर्नाटक समेत कई राज्यों में रहने वाला एक खानाबदोश समूह है। लेते हैं आज का दूसरा शब्द है शेल्फ क्लाउड। अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा था। पोस्ट करने वाले के मुताबिक ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का था, जिसमें बादलों का एक बर्फीला तूफान दिखाई दे रहा है। दरअसल वैज्ञानिक भाषा में इसे शेल्फ क्लाउड कहते हैं। शेल्फ क्लाउड तब बनते हैं जब गर्म और नमी वाली हवा को आंधी या तूफान के लीडिंग एज के साथ ऊपर की ओर ढकेला जाता है। गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा के साथ संघनित होकर बादल बनाती है। ठंडी हवा एक सीमा बनाती है, जिसे गस्ट फ्रंट या आउटफ्लो सीमा कहते हैं, जो शेल्फ क्लाउड के निर्माण को ट्रिगर करती है। जैसे ही ठंडी हवा तूफान के आगे फैलती है, ये गर्म और नम हवा को ऊपर उठाती है, जिससे बादल बनते हैं। अब क्योंकि ये क्षैतिज आकार में ज्यादा फैलते हैं और धरती के पास दिखाई देते हैं, इसलिए इनसे तूफान जैसा आभास होता है। शेल्फ क्लाउड एक तरह की प्राकृतिक चेतावनी होते हैं। इसका बनना ये बताता है कि या तो कोई बड़ा तूफान आने वाला है या फिर भारी बारिश होने वाली है। लेते हैं आज का तीसरा शब्द है NRF। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी NRF विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे देश में वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस विधेयक के तहत NRF नाम की एक बॉडी की स्थापना की जाएगी, जो असल में एक ऐसा शीर्ष निकाय होगा जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं में रिसर्च और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देगा। साथ ही इनके पोषण और खर्च को बढ़ाने के लिए एक नीतिगत ढांचा और नियामक प्रक्रियाओं को बनाने पर फोकस्ड होगा। अगला शब्द है विजाग रीड्स। विजाग रीड्स दरअसल एक साइलेंट रीडिंग कम्युनिटी को डिनोट करता है। इसका संचालन शिरीन मेहर और मेघना गोरली नाम के दो लोग करते हैं। असल में ये पहल बेंगलुरु के कब्बन पार्क में दो दोस्तों द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसके जरिए वीकेंड में लोग पार्क में इकट्ठा होकर साइलेंट बुक रीडिंग करते हैं। इस पहल ने 6 महीने से भी कम समय में भारत के कई शहरों और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्धि हासिल कर ली है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी प्रशंसा की। विजाग रीड्स में समाचार पत्र, ऑडियो पुस्तकों या शोध पत्र सहित आप अपनी पसंद की कोई भी पढ़ने की सामग्री ला सकते हैं। अगला शब्द है मोबाइल दोस्त ऐप। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल टूल्स के जरिए सरकारी और नागरिक सेवाओं यानी G2C सर्विस तक पहुंच को आसान करना है। अब इस सुविधा से नागरिकों को गवर्नमेंट सर्विसेज का एक व्यापक मंच मिलेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनेंगे। इसके साथ ही निवासी अब आसानी से कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही इससे एक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी शासन प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला शब्द है बकमून। बीते 3 जून को एक खास खगोलीय घटना का अनुभव किया गया। दरअसल आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन
सुपर मून आसमान में देखा गया, जिसे बक मून, थंडर मून, सुपर मून, हे मून जैसे नामों से भी जाना जाता है। दरअसल ये नाम अमेरिकियों ने दिया है। इसे बकमून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जून जुलाई के महीने में नर हिरण के सींग बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इस दौरान वह अपने सबसे बड़े आकार में होते हैं। जबकि इसे थंडर मून इस महीने होने वाली बारिश और गरज के कारण कहा जाता है। हिंदू धर्म में जुलाई के बकमून को देखना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस चांद से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती है और चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ दिखाई देता है। ज्योतिष के मुताबिक इस दिन चंद्रमा की विधिवत पूजा करने से कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहरहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।